बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट के मैदानों से खबरें ये हैं कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट वाइट बॉल सीरीज़ जो होनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके लिए शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बरकरार है। बहुत सी बातें की जा रही थी कि वाइट बॉल सीरीज़, वाइट बॉल क्रिकेट में बाबर आजम को कप्तानी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक शाहीन शाह अफरीदी ही कप्तान बरकरार हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि 2027 के वर्ल्ड कप तक शाहीन शाह अफरीदी ही कप्तान रहेंगे। जाहिर है वो एक प्लान लेके चल रहे हैं तो उन्हीं पे फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ अभी रिसेंटली आपको पता है कि वाइट वॉश हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए वाइट वॉश होना। टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश किया है और 16 में से 14 मैचेस जो हैं, 14 टेस्ट मैचेस शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम हार गई है। अब सूरत हाल ये है कि एक मरतबा फिर से कप्तान चेंज करने की बात की जा रही है, जहां पर मसला है उसको नहीं छेड़ना, लेकिन कप्तान दोबारा से चेंज कर दिया। और अब की बात जनाब कोरा निकला है सलमान अली आगा के नाम। ऐसा जराए कहते हैं कि सलमान अली आगा जो आगे 2 टेस्ट मैचेस होने हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, उसमें सलमान अली आगा जो है वो टीम की कप्तानी करेंगे। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन क्या ये जो तब्दीली है ये वाकई टेस्ट क्रिकेट को बेहतर करेगी, कर सकती है, इसकी ज़रूरत थी? क्या कप्तान ही बदला जाना चाहिए था या फिर इसके पीछे जितने भी मोहरे हैं उनको तब्दील होना चाहिए था? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। साथ ही साथ जनाब शुएब मलिक ने कह दिया है कि अगर आपने टेस्ट क्रिकेट बेहतर करनी है और अपने क्रिकेटर्स को इस तरफ लेके आना ना, तो भाईजान पैसा दें, पैसा फेंक, तमाशा देख, मुराद अच्छी दे दें पुरकशिश, तो ये देखना सारे के सारे जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ माइल हो जाएंगे। और पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि बाकी फॉर्मेट्स के निस्बत टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ पे ज़्यादा पे किया जाता है, पे बैक किया जाता है, फिर प्लेयर्स पे बैक करते हैं। ये सूरत हाल है उन्होंने। अब ये जो मशवरा है ये किस हद तक कायल कर पाता है पीसीबी मैनेजमेंट को, इस पर आगे चल के बात करते हैं। साथ ही साथ हमने स्क्वाड पर बात करनी है। शाहीन शाह अफरीदी जिसकी क़यादत करें, सलमान अली आगा वाइस कप्तान है और बाबर आजम का नाम दोबारा से इसमें शामिल हो गया है। अब हैरत अंगेज़ तौर पर नसीम शाह वापस आ गए, इंजरी से वापस आए हैं या फिर कोई सुलह हो गई उनकी फिर वापस आए। इस सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नसीम राजपूत साहब, अहमद सईद साहब और आगे चल के इरफान ज़ई साहब ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शो। जी वालेकुम सलाम हुजूर, सबसे पहले खबर तो यही है ना कि सलमान अली आगा, सूत्रों के अनुसार सलमान अली आगा जो है अब वो कप्तान बनने जा रही हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट के लिए। फ़ायदेमंद फैसला होगा आप समझते हैं? और ये कप्तान ही चेंज करना वाहिद हल रह गया? यार टीम बदल देनी चाहिए। जो परफॉर्मेंस अगर दिखाई दे रही है, जिस तरह की खबरें आई थी हमने मीडिया में देखी, सरफराज सही चीखे थे तमाम लड़कों पे मैच के बाद कि भाई आप अपने लिए खेल रहे हैं, आप टीम के लिए नहीं खेल रहे। अच्छा। आपके जाती रन दिखाई दे रहे हैं, आपकी टीम परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रही। आपको याद पड़ रहा है मियां साहब के आखिरी मैच कब जीता था पाकिस्तान ने, जिसको पूरी कौम ने एंजॉय किया? मैच, मैं टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैच की बात कर रहा हूँ कि शाहिद अफरीदी ने अश्विन को 2 छक्के मार दिए, नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ, मेरे ख्याल है वो आखिरी मरतबा कोई एक्साइटिंग मैच पाकिस्तान जीता था तो नसीम शाह को ने 2 छक्के मार के पाकिस्तान को मैच जिता दिया था। हम तो उससे भी महरूम हो गए। हमें तो कोई एक ऐसा मैच भी देखने को नहीं मिल रहा कि जिस इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन जो है वो जिस पे प्राउड कर ले और खुश हो जाए। देखें सारी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत दिखाई दे रही है। इस वक्त की भी मैं बात कर लेता हूँ तो हमारे वजीर आजम, फील्ड मार्शल, सब लोग चाइना में मौजूद हैं। 2 दिन पहले ईरान में मौजूद थे। हम अमन के लिए जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें सारी दुनिया, चाइना, अमेरिका, सब पाकिस्तान का नाम ले रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, हर जगह पाकिस्तान की इज्जत दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान की इज्जत बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। हमारी जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट हुआ करती थी, वो तमाम की तमाम रिस्पेक्ट ऐसा लगता है कि वो माजी का हिस्सा बन गई है, वो कागजों में रह गई है। या वो जो हम जिस पे फूला करते थे, प्राउड किया करते थे। मेरे ख्याल है मौजूदा दौर के बच्चों को तो जो अभी 17-18 साल के होंगे या 14-15 साल के होंगे, वो इस टैलेंट को देखने के बाद कहते होंगे क्या पाकिस्तान का। उन्होंने अगर वो टैलेंट देखा होता जो हम देख के आ रहे हैं तो हमें पता चलता कि पाकिस्तान क्या कुछ प्रोड्यूस करता रहा है और अब वो प्रोड्यूस हम नहीं कर पा रहे। सलमान आगा को कप्तान लगाने की आपने बात की जी। तो मेरे ख्याल है कि T20 से हटा के उनको जहां भी कप्तान लगा दें बेहतर होगा। अच्छा यार उनको T20 से हटा दो खुदा के वास्ते। कोई अच्छा, वैसे नसीम साहब ये वैसे सलमान इज नॉट अ बैड चॉइस फॉर मैसेज तो नहीं डिलीवर कर दिया कि T20 से आपका बोरिया बिस्तर जो है वो गोल हो चुके हैं, अब सिर्फ रेड बॉल में आपको चांस दिया जा रहा है, इधर ही फोकस करें, तो वो वाली सीट फिर खाली कर दी गई है, इशारा तो दे दिया है। वो सीट अगर खाली होगी तो यार उसको कोई ना कोई भर देगा। फखर को ले आओ, किसी को भी ले आओ जो उस फॉर्म का, उस फॉर्मेट का प्लेयर है। ना कि आप वो प्लेयर खिलाओगे जिसकी फॉर्मेट में जगह ही नहीं बनती, टीम में जगह नहीं बनती। सलमान आगा गुड चॉइस फॉर टेस्ट क्रिकेट। मैं आपको बताऊं, देखें इस पे भी मैं आपको एक बात बताऊं हमजा जी,
जी। इस वक्त जो मामलात खराब चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो ये है कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े ऑफिशियल हैं जो सालों से वहां मौजूद हैं, वो बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। एक साहब हैं जो जिनको आप बहुत नाम लिया जाता है, फॉरेन कोच गए थे, वो क्लाउन कहते हुए चले गए थे उन्हें, वो आगा सलमान को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी आप अगर कजाफी स्टेडियम लाहौर से आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हो, जो हेडक्वार्टर है, ठंडे कमरों में बैठे हुए हो, तो वहां तो एक पेज पे हो जाओ यार। वहां पर भी एक पेज पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब वहां एक पेज पे नहीं है तो कैसे खिलाड़ी एक पेज पर होंगे? इसका मकसद है कि अंदर से बैठकर ही खिलाड़ियों की डोरियां हिलाई जा रही होती हैं। और आप देखें जिस तरह शान मसूद ये लास्ट सीरीज में खड़ा हुआ दिखाई दिया, वो तो सर पे हाथ रख के खड़ा हुआ था, यूं करके खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था उसे तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। ऐसे ही है अपेरेंटली, तो ऐसे ही है वो यार। आप बट वैसे नसीम साहब 14 मैचेस हारे हैं, 16 मैचेस, क्या 16 के 16 में क्या स्पोर्ट नहीं होगी? ये तो मेरे ख्याल अगर कह दिया जाए तो ज्यादती हो सकती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोताही जो है वो शान मसूद की डेफिनेटली हम कह सकते हैं। अहमद सईद साहब, सर वो अभी ये जो हम बात कर रहे हैं शान मसूद के हवाले से, उनको टाटा बाय बाय कर दिया गया है। अच्छा, अब ये देखें यूनिटी की बात जो कि सरफराज अहमद, जिस तरह से नसीम साहब ने आगाज़ किया, वतन वापसी के दौरान प्लेयर्स में बोलचाल और राब्ते का फुकदान रहा। शान मसूद फैमिली के साथ मसरूफ है। मेरा ख्याल एक दफ़ा यूनिटी नजर आई होगी मुझे 92 के वर्ल्ड कप में, जो कि मैंने हाईलाइट्स में देखा है। दूसरी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में यूनिटी नजर आई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। इसके अलावा जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, हमेशा सीरीज के एंड पे, टूर्नामेंट के एंड में यही होता है कि जनाब लेग पुलिंग बहुत ज्यादा रही, बोलचाल का फुकदान रहा, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के कैचेस ड्रॉप करते रहे। तो ये जब तक सूरत हाल होगी तो फिर क्रिकेट तो गई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 92 के वर्ल्ड कप को जो आपने हवाला दिया, उसमें मेरा ख्याल दोबारा रिसर्च करें। अच्छा। उसमें भी शायद आपको कहीं ना कहीं ऐसी बात मिल जाएगी। लेकिन ये बात पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़े पैमाने पर माजी में जुड़ी रही है। लेकिन बात यह है कि एक चीज़ देखें, जहाँ पर 11 इंडिविजुअल्स हैं, वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं, मुख्तलिफ कल्चर से हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको ऐसा आइडियल इन्वायरमेंट मिले कि आप एक बात करें और सारे उसके ऊपर जो है वो आपके साथ खड़े हो। ये जो इख्तलाफ होता है ना, ये इख्तलाफ इसलिए नहीं होता कि आपने इस इख्तलाफ को नफरत में बदलना होता है। इख्तलाफ इसलिए होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाए, उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से कंटेंडिंग आइडियाज आते हैं और उससे नई राहें खुलती हैं। तो जी हाँ, तो बात यह है कि जब आप अपने इख्तलाफ को इतना बड़ा कर लें कि वो नफरत में तब्दील हो जाए, तो फिर ये नताइज सामने आते हैं। पाकिस्तान ने इतने बड़े बड़े प्लेयर पैदा किए, ड्रेसिंग रूम में ये मसाइल हमेशा से होते थे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान टेस्ट की हालत ये हो कि 16 में से 12 टेस्ट मैच जो है वो कप्तान हार गया हुआ है। तो प्रॉब्लम यह है कि जो स्किल सेट है ना, स्किल सेट, वो जब आपके पास नहीं होता तो फिर आपकी इस तरह खबरें आती हैं कि ड्रेसिंग रूम में यूनिटी नहीं है, ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक हो रही हैं, अपने लिए नहीं खेल रहे। जब आपका स्किल सेट डिस्कस नहीं हो रहा होगा ना, तो फिर इस तरह की खबरें आएंगी। हमारे जो माजी में प्लेयर होते थे उनमें भी इख्तलाफात होते थे, लेकिन उनका स्किल सेट इतना बड़ा होता था कि वसीम अकरम जब बॉलिंग करता था तो लोग ये भूल जाते थे कि वसीम अकरम और वकाए यूनुस की आपस में नहीं बनती। जब वकाए यूनुस बॉलिंग करता था तो लोग ये भूल जाते थे कि ड्रेसिंग रूम में कोई मसला है। वो इतने बड़े इंडिविजुअल्स थे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो ऐसा इंडिविजुअल नहीं पाया जा रहा जो इतना बड़ा प्लेयर भी हो और जो इतना बड़ा लीडर भी हो कि वो मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले प्लेयर्स को जलन करके रख सके। इख्तलाफ हर जगह पे होते हैं और ये लड़ाई झगड़े जो है ना, ये भी मतलब जहाँ पर इंसान होंगे वहाँ पर चीज़ें होंगी। असल बात यह है कि जब से ड्रेसिंग रूम की चीजें लीक होना शुरू हुई हैं, जब से ड्रेसिंग रूम की चीजें बाहर आना शुरू हुई हैं, सोशल मीडिया, उसके बाद से पीसीबी ने कितनी बार कोई ऐसा एक्शन लिया है कि पीसीबी ने किसी ऐसे बंदे को, टीम के मैनेजर को या किसी आदमी को रिस्पॉन्सिबल करार देकर उसको सैक किया हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे उस वक्त तक आप डिसिप्लिन पैदा नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि ये चीजें पहले ही मौजूद थी, लेकिन अब जो खराबी हुई है वो ये हुई है कि हमारे प्लेयर्स का स्किल सेट इतना माइन्यूट और छोटा हो गया है कि वो डिस्कस ही नहीं होता, इसलिए इस तरह खबरें बाहर आती हैं। नसीम साहब, सर एग्री करेंगे इस बात से कि ड्रेसिंग रूम की खबरें जब बाहर आना शुरू हुई हैं ना, तो फिर बहुत ज्यादा इन प्लेयर्स में भी इख्तलाफात मजीद बढ़ते हुए दिखाई दिए और एट दी एंड नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ है। यार इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना बहुत बड़ा कसूर है। अगर जो ड्रेसिंग रूम का माहौल हुआ है उसमें बहुत बड़ा कसूर है। देखिए, आपने शाहिनशाह अफरीदी को पहले एक सीरीज के लिए आपने जो कप्तानों की जंग लड़वाई ना, इसने सबसे बड़ा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बाबर आजम चेंज होते हैं, एक सीरीज के लिए शाहिनशाह अफरीदी कप्तान आते हैं, उसके बाद फिर उनको हटा के आप बाबर को लगा देते हैं, फिर बाबर लंबा रन लेते हैं थोड़ा बहुत। आप रिजवान जो है वो 2 सीरीज जीत कर आते हैं, आप वहां पे उठा के शाहिनशाह अफरीदी को लगा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं तो वहां वो जरूर अच्छा परफॉर्म करके आए थे, लेकिन आपने वहां चेंज कर दिया। अब जब एक खिलाड़ी
वो कहता है यार मुझे मेरी कप्तानी में मुझे पूरा इंसाफ ही नहीं मिला, अब मैं फिर आके इसके अंडर में खेलूंगा। एक तो दिल में वो आ जाती है चीजें यार, हर टीम में होती है। जो अभी अहमद भाई बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं 4-5 लोग हम ख्याल होते हैं, उनका अलहदा ग्रुप होता है, 4-5 हम ख्याल होते हैं, उनका अलहदा ग्रुप होता है। That's fair enough. लेकिन वो जब मैदान में उतरते हैं तो वो टीम के लिए खेल रहे होते हैं। जब आप टीम के लिए खेल रहे होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत मुख्तलिफ होती है। और जहाँ स्किल्स की बात की अभी जैसे अहमद भाई ने, वो पुरानी वाली स्किल्स तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है बिल्कुल माठे और फारिग है। ये 437 भी चेस करने जा रहे थे। अगर बाबर का कैच ना हो, जहां पे वो कैच आउट हुए, या शान दो जो अनफॉर्चुनेट आउट हुए हैं पाकिस्तान के, ऐसे आमतौर पे कम होते। बाबर का तो ऐसा उठता कि जैसे वो ऊंट वाली मिसालें के वहां बैठे हो तो काट लेता है। पाकिस्तान वो भी चेस करने जा रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्रिकेट खेल क्या रहे मेरी समझ में नहीं आ रहा। असल बात ये कि नीयतें समझ नहीं आ रही भाई। मैं साफ बात बोलूं, आप पहला टेस्ट मैच जो है वो हारते हैं, आप 1.5 सेशन में आउट हो जाते हैं, जो दुनिया नहीं सोच रही होती कि आप 1.5 सेशन में आउट हो जाएंगे और टेस्ट मैच हार जाएंगे। आपको मैच बचाने में भी जो है वो मुश्किल हो रही थी। कहाँ आप बातें कर रहे थे सलमान आगा एक दिन पहले कि जी अगर इन्होंने रिटायर जो है वो डिक्लेरेशन की तो हम चेस करने जाएंगे, और हम चेस करने जा रहे थे और वहां मैच हार गए। हम 1.5 सेशन में आउट होकर मैच हार गए। अब आप अंदाजा करें, उसके बाद आप बात देखें। नंबर 2, आप इस मैच के अंदर आप 437 चेस करने जा रहे हैं, आप 78 रन से मैच हारे, और आपके एक या दो खिलाड़ी जो है वो दरमियान के अंदर थोड़ा सा हिस्सा डालते तो आप ये चेस कर गए थे। yes. मुझे स्किल्स पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी जब गेंद करता है लाहौर कलंदर के लिए, तो वो क्यों मुख्तलिफ नजर आता है यार? वो कैसे मुख्तलिफ नजर आता है? क्योंकि आपके सिस्टम ने आपके ड्रेसिंग रूम की ऐसी तैसी करके रख दी है, आपके थिंक टैंक ने आपके ड्रेसिंग रूम को बजा के रख दिया है। ऐसे ही है। आप देखिए, शाहीन शाह अफरीदी को T20 में कप्तान होना चाहिए था, वो 4 में से 3 टाइटल जीत के आ रहा था। आपने उसको पहले लगाया फिर हटाया, तो आप क्या आग खुद लगा रहे हो? वहां बैठ के आग लगा रहे हो ड्रेसिंग रूम में। अब फिर बाबर का नाम ले रहे हो। भाई कोहली हट गया था, तेंदुलकर हट गया था, तो उसके बाद उन्होंने एज ए प्लेयर अपनी क्रिकेट को कहां से कहां ले गए। आपके पास एक बाबर है, उसको फिर कप्तान लगा के वो जो उसके चमचे हैं चमचागिरी कर, तो उसको दोबारा लाने को तैयार बैठे हुए। ओ भाई क्यों तबाह कर रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट को? आपका जो सलमान आगा इज अ गुड चॉइस, नहीं होना चाहिए। बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब, ये कप्तान नहीं होने चाहिए। ये सारे वही लोग थे कि जो सोचना भी मना है, ट्रेंड चलाते थे। yes. आज इनका इख्तिलाफात हो गए। आज बाबर कप्तान होगा तो रिजवान परफॉर्म नहीं करेगा, शाहीन परफॉर्म नहीं करेगा। शाहीन कप्तान होगा तो बाबर परफॉर्म नहीं करेगा, रिजवान परफॉर्म नहीं करेगा। तो भाई उनमें से कप्तान होना ही नहीं चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू नसीम साहब। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है, और ये सारे सबके सामने। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं। जो शेख मलिक साहब ने सजेशन दी है कि भाईजान पैसा बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओगे तो रेड बॉल क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तो क्या सब कुछ पैसा ही रहेगा? इस पर बात करते हैं, ब्रेक की बात करेंगे। वेलकम बैक। जी बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ये फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ ODI सीरीज़ जो होने जा रही है, उसमें स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया। 16 रुकनी ये टीम है जिसकी कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं। और सोचा ये जा रहा है, समझा ये जा रहा है कि ये वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी के हवाले से पहला मरहला यहीं से आगाज़ हो गया। पहला टेस्ट रावलपिंडी में, बाकी दो ODI रावलपिंडी, बाकी दो लाहौर के स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम है। सलमान अली आगा वाइस कप्तान है जी, अब्दुल समद हैं, अबरार अहमद हैं, अहमद दानियाल हैं, अरफात मिनहास हैं, बाबर आजम हैं, हारिस रऊफ हैं, माज सदाकत हैं, गाजी गौरी हैं, नसीम शाह हैं, रोहेल नज़ीर हैं, साहिबजादा फरहान है, शादाब खान है, शामिल हुसैन है, सुफियान मुकीम है। तो ये वो एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलना है। इरफान ज़हीर साहब ने ज्वाइन कर लिया। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा, थैंक यू। इरफान भाई क्या समझते हैं ये जो 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी जिसकी कप्तानी कर रही हैं, फेयर इनफ है? इन फेसेस को मौका दे रहे हैं, अहमद दानियाल को, अरफात मिनहास को, माज सदाकत को, गाजी गौरी को, और साथ ही साथ रोहेल नज़ीर भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे? देखें, इसको सिलेक्शन तो काफी हद तक ये बेहतर है। जब अच्छी चीज करते हैं हम उनको क्रेडिट भी देना चाहिए, खासतौर पे माज सदाकत का, सुफियान का, और अगर मैं बात करूं तो ये अहमद दानियाल का। इन 3 प्लेयर का मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं, जब से इन्होंने राइजिंग स्टार एशिया कप खेला था, कि ये तीनों लड़के पाकिस्तान टीम में डिजर्व करते हैं। खैर इवेंचुअली आप इनको लेके आए, लेकिन अभी भी कुछ सिलेक्शन ऐसी जरूर है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। अगर आप ये बात करते हैं, साद मसूद से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। साद मसूद को आपने लास्ट सीरीज में सेलेक्ट किया, एक मैच खेला वो,
जिसमें उसने समहाउ 38 समथिंग इनिंग खेली और आपने बड़ा प्रेस किया जी, बड़ा आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और ये शादाब की रिप्लेसमेंट देख रहे हैं हम। तो क्या उस बच्चे ने गलत किया था उस मैच के अंदर कि आपने एक मैच के बाद उसको बाहर कर दिया? और शादाब की ऐसी क्या परफॉर्मेंस आई थी, क्या ऐसा उन्होंने किया जिसकी वजह से वो टीम में आ गए? तो ये एक क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। अगर शादाब ने कुछ अच्छा नहीं किया तो उसने क्या गलत किया था? जब शामिल हुसैन को आप रन दे रहे हैं, आप मां सदाकत को रन दे रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया था कि आपने इनको जगह नहीं दी? दूसरा, अगर फर्दर मोर अगर आप देखा जाए तो आपको एक लग्जरी मिलती है कहीं ना कहीं कि आपके चले ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज कहना चाहिए, यंगस्टर को चांस इसलिए मिल गया कि फखर जमान इंजर्ड हुए और साइम अयूब इंजर्ड हुए, तो आपने दोबारा आपने इनको चांस दिया है कि आप साहबजादा फरहान के साथ जा रहे हैं और मां सदाकत के साथ जा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि दोनों में से कोई एक प्लेयर आपको जरूर वर्ल्ड कप में चाहिए होगा, क्योंकि आप जब ये सिनेरियो देखते हैं, क्योंकि साइम अयूब की फॉर्म बहुत बुरी है, फखर की इंजरी का प्रॉब्लम चल रहा है, फखर फिट नहीं है, एक मैच खेलते हैं, एक सीरीज खेलते हैं, उसके बाद दोबारा इंजर्ड हो जाते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको कैरी करना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है। दूसरा ये कि बहुत लंबा टाइम आपने नवाज को दे दिया। नवाज की बायलैटरल में थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आती थी, किसी भी इवेंट के अंदर, चाहे एशिया कप देखें, वर्ल्ड कप देखें, किसी मेगा इवेंट में उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो आप उसको कंटिन्यूसली कैरी कर रहे थे। उसकी जगह पे आपने डिजर्विंग लड़के को, आप इरफान मनाज को चांस दिया है, ये भी डिसीजन आपका ठीक है। जब आप कीपर के ऊपर आते हैं, रिजवान के ऊपर बहुत लोग तनकीद कर रहे हैं कि रिजवान को निकालना गलत था। मेरा ख्याल है रिजवान को निकालना बिल्कुल ठीक था। उनकी रिसेंट फॉर्म आप देखें और आप ये जब देखते हैं, PSL देख लें, इंटरनेशनल देख लें, खासतौर पर उनकी कीपिंग काफी नीचे चली गई थी। तो आप यंगस्टर को लेके आते हैं, आपने लास्ट सीरीज में गाजी गोरी को दिया था, लेकिन रोहेल नजीर की अगर आप बात करते हैं तो इससे कई गुना अच्छी लिस्ट है कि परफॉर्मेंस हसीबुल्लाह की है। तो हसीबुल्लाह की एवरेज देखें 40+ की एवरेज है और वो कीपर भी अच्छा है, वो उसकी इंटेंट जो है आपको PSL में भी नजर आई है। तो मेरा ख्याल है कि रोहेल नजीर को जब हम सब ने बात की थी, टेस्ट में होना चाहिए था। वो टेस्ट का एक अच्छा प्लेयर और कीपर है, आपको उधर कैरी करना चाहिए था, उधर भी आपने गाजी गोरी को किया। जब मीडिया के ऊपर बहुत तनकीद आई, आपने उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए उसको अब ODI में डाल दिया। तो इधर मेरा ख्याल है कि हसीबुल्लाह इज द बेस्ट ऑप्शन, आपको उसको कैरी करना चाहिए। तो उस बेचारा वो भी सोचता होगा आखिर मैं ऐसा क्या करूंगा तो मैं पाकिस्तान टीम में जगह बना सकता हूँ। एक आधी सीरीज में रखा, फिर उसको इंजरी होगी, बाहर किया, विदाउट प्लेइंग ही वो बाहर हो गया और उसके बाद दोबारा उनको आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो कुछ ऐसे ये डिसीजन है जिसपे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। और तीसरी चीज ये है, जब आप फास्ट बॉलिंग देखते हैं, जो सबसे पाकिस्तान का बड़ा अलमिया है, आपने अहमद दानियाल को रखा है। मैं तो बहुत खुश हूँ, सबसे ज्यादा खुश मैं उसकी सिलेक्शन पे हूँ, क्योंकि वो वाइड बॉलर है। अभी जितने भी लड़के हैं जो आपको डेथ बॉलिंग करके दे सकता है, पेस अच्छा है, ऑलराउंडर अच्छा है, उसको फ्यूचर में आप तीनों फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन हारिस रऊफ ने ऐसा क्या कर दिया है? चले कप्तान तो शहंशाह है, उसको तो खिलाना ही है आपने, या नसीम शाह ने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस देगी कि दोबारा वो आ गए हैं? इधर आपका बनता था कि आप अली रजा या सुबहान में से किसी को, या बासित पेशावर ज़ल्मी से बड़ा अच्छा था, 3-4 जो लड़के आपको नजर आए थे, उन्हें ने बड़ी अच्छी हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग की, किसी एक यंगस्टर को आप डाल के आपकी ये होम सीरीज थी, बायलैटरल सीरीज थी, उनकी मालूम भी है कि ऑस्ट्रेलिया की A साइड ने नहीं आना, उनकी B या C साइड आएगी, कुछ IPL में बिजी है, कुछ एड्रेस मिलेगा, तो आप इन बच्चों को तैयार कर सकते थे। लेकिन अगेन वही माइंडसेट है, अगर 4 की सिलेक्शन ठीक होती है तो 4 फिर आपके वही वाकफ वाली एलिमेंट आ जाता है। ठीक है। अच्छा, घूम फिर के वो चले सही साहब, वैसे बड़ी मजे की सारी बातें अच्छी की। एक बात बहुत मजे की उन्होंने कहा है कि शाहीन कप्तान है, उनको तो चले खिलाना ही है, ठीक है ना। ये अलमिया है कि वो कप्तान है जिसकी वजह से उनको खिलाना पड़ा है, वरना उसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है की, तो कप्तान है, उनको तो चले डालना ही था। सही साहब देखें, बिल्कुल ठीक बात है कि इरफान भाई ने, लेकिन मैं इससे स्क्वाड जो है वो काफ़ी सारा डिस्कस हो गया है, इसके ऊपर बहुत मतलब बातें हो गई हैं इन आउट के ऊपर। मैं सिर्फ एक पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो आप ये बात करते हैं कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो होना है अक्टूबर-नवंबर में 2027 में, अभी आपके पास इनफ टाइम है। लेकिन आपने इस पूरी टीम में से वो कौन से लड़के हैं जिनके बारे में आप ये श्योर हैं कि वो जो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस हैं उनमें जाकर अच्छी बैटिंग कर सकते हैं? मुझे कोई ऐसे प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहे। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आपने अगर इन्हीं लड़कों को चूज़ करके पिंडी और लाहौर की उन्हीं पिचों के ऊपर खिलाना जिन पे आप PSL खिलाते हैं, तो फिर तो वर्ल्ड कप तैयार नहीं होगी ना। ज़ाहिर है आपने अगर वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को जहन में रख के, तो आपको यहाँ पर उस तरह की पिचें बनानी पड़ेंगी। अच्छा। और उस तरह की पिचें बनाने के ज़ाहिर आपके पास वो स्किल सेट भी होना चाहिए। देखें, ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी साइड है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI खेलने से ज़ाहिर है कि प्लेयर्स को एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, एक अच्छा मौका है उनको अपनी सलाहियतों को मनवाने का। बहुत सारे नए नाम जो हैं वो इसके अंदर आ गए। जब आप नए नाम लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको ये लीवरेज देते हैं कि लड़के आएँ और परफॉर्म करें, और जिसमें फिर पोटेंशियल हो, जो कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहे, वो फिर आगे निकल जाए। लेकिन बात यह है कि आपने
जो पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं उससे पहले भी आपने जो स्केड्यूल आप बनाते थे उसमें आप ये बताते थे कि हम जो है वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप में जाकर नतीजे ऐसे आते थे कि आप पहले राउंड से बाहर हो जाते थे। तो अगर वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो फिर पीसीबी को चाहिए कि उस तरह की पिच्चें भी तैयार करें कि ये जो प्लेयर हैं वो अलाइन कर सके साउथ अफ्रीका। दूसरी बात ये है कि आपने, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने 10 या 11 वनडे मैच खेलने हैं सिर्फ वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए, जबकि आप T20 के वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए 26, 26, 24, 24 मैच खेलते हैं। तो आपका जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि आप जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा संजीदा हैं और 50 और वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा संजीदा नहीं हैं आप। दूसरी बात यह है, कप्तानी की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये भी सुन लें कि मुझे लगता है कि इस सीरीज़ के बाद शायद शाहीन अफरीदी को भी हटाकर सलमान अली आगा को कप्तानी के लिए ले आया जाए, क्योंकि वाइस कप्तान जो है वो आपको याद होगा जब सीए सिलेक्शन कमेटी आई है ये वाइस कैप्टन बहुत कम अनाउंस करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने न सिर्फ ये कि वाइस कैप्टन अनाउंस किया है बल्कि इसके हवाले से जहन साजी भी मीडिया में शुरू हो गई। जब जैसे ही ये वाइस कैप्टन बने हैं साथ ही ये रूमर्स भी आना शुरू हो गए हैं कि टेस्ट में भी सलमान अली आगा जो है वो कप्तान बनेंगे। तो ये भी हो सकता है कि दबाव में इजाफा हो जाए शाहीन अफरीदी के लिए और उनको परफॉर्म करना पड़े। तो परफॉर्म अगर करेंगे तो ही वो कंपेटिटिव टीम का हिस्सा रहेंगे। अब वो कि मतलब माइकल वॉन तो है नहीं कि जो सिर्फ कप्तानी की बुनियाद पे अपने जो है ना वो जगह बरकरार रखें टीम में। तो शाहीन की जो परफॉर्मेंस है वो अंडर द माइक्रोस्कोप है, उसके ऊपर बात हो रही है। और अगर इस चीज़ में शाहीन परफॉर्म नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि ये भी तब्दील हो जाएंगे। तो फिर वो जो वर्ल्ड कप की तैयारी करने वाली आप बात कर रहे हैं और एक ग्रुप आप साथ लेकर चलना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप 2027 तक, तो वो प्रोसेस फिर दोबारा से जो है वो एक नए कप्तान के अंडर शुरू होगा। तो ये कुछ लूप होल है सिस्टम के अंदर जो मुझे लगता है कि एड्रेस होने चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, संजीदा हैं 2027 का वर्ल्ड कप की तैयारी करने में। ठीक है इरफान भाई, जरा क्विकली गाजी गौरी के बारे में बता दें। आप डोमेस्टिक अच्छा खासा कवर करते हैं, गाजी गौरी ने डोमेस्टिक में ऐसा क्या किया हुआ है कि गाजी गौरी ही हर सीरीज में नजर आ रहे हैं और कोई ऑल्टरनेट कीपर ही माइंड में नहीं आता? अगर रिजवान को बिठाया जाता है तो गाजी गौरी का नाम सामने आ जाता है। तो क्या परफॉर्मेंसेज हैं इनकी? देखिए, मैं उससे पहले अगर ये जो पिचेस की अहमद भाई बात कर रहे थे मैं वो ऐड करना चाहूंगा। पिचेस के वाले से अगर आप बात करें तो ये आपको बताता चलूं कि आपके पास लग्जरी है, ऑस्ट्रेलियन सॉइल भी आपके पास इधर लाहौर में मौजूद है, तो आप उसके अंदर भी ये कर सकते हैं कि आप अपने मैचेस उस सॉइल पे रखें। इस चीज को छोड़ दें कि पाकिस्तान ने जीतना है, पाकिस्तान ने अच्छा करना है। इरफान भाई फिर वो व्हाइट वॉश वाली पोस्ट नहीं ना लगेगी, व्हाइट वॉश वाली पोस्ट नहीं लगेगी, रील्स नहीं बनेगी भैया, या तैयारी कर लें या व्हाइट वॉश की तरफ चले जाए। जैसे हमारे पॉडकास्ट देखा होगा हमारे कोच साहब कैसे फरमा रहे थे कि मैं जब आया 23% था, 73% हो गया है। इवन उन्होंने ये भी कहा मैं तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराने लगा था सेमीफाइनल के लिए, तो बड़ा वो अनफॉर्चुनेटली रहा कि जी वो हम कर नहीं पाए, अदरवाइज तो वो हैरी ब्रुक हमसे लेके छीन गए। यानी तो ये हो गया बात कि हम जीते नहीं, इंडिया हमसे जीत गया। हमने तो जीत जाना था, वो इंडिया बहुत अच्छा खेल गया ना, बस अनफॉर्चुनेटली तो हम इस वजह से नहीं पहुंचे। मतलब इससे बड़ा मजाक क्रिकेट के साथ क्या हो सकता है जो वो भाई साहब हमारे हेड कोच बताते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये शाहीन के ऊपर बड़ा ठीक ठाक एक प्रेशर है जो आप बात कर रहे थे, वो ये है कि कप्तानी जब के लिए वाइस कैप्टन अब उन्होंने आपने अनाउंस कर दिया आगा को, और मेरे सोर्सेज के मुताबिक जितने भी सिलेक्शन है, जितने भी हेड कोच और आपकी सिलेक्टर हैं, उनके सबका फेवरेट जो है ना वो इस टाइम सलमान अली आगा है। अच्छा, खासतौर पे कोच का। तो कोच साहब को ये मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी शाहीन को इंजरी होती है, कुछ भी ऐसा मामला हुआ और आगा कप्तान बने तो फिर आगा रिप्लेस नहीं होगा, फिर दोबारा शाहीन नहीं बनेगा, फिर यही चलेगा। तो शाहीन के लिए एक बहुत बड़ी तलवार ये भी लटक चुकी है। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, उनकी बात करें तो जी गाजी गौरी के ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है लिस्ट स्टेज में 17 मैचेस हैं जी, 20 की इनकी एवरेज है। और अगर हसीबुल्लाह की मैंने जैसे बात की, उनके लिए साथ बड़ी ज्यादती की गई है कि उनके साथ हमेशा की तरह आपने उनको साइडलाइन कर दिया, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज्यादा है एज ए कीपर। लिस्ट स्टेज के अंदर जनाब उन्होंने कुछ 60 मैच खेले हैं, 45 की एवरेज है। अब मुझे ये बताएं 20 की एवरेज का 45 के साथ क्या कंपैरिजन होगा? स्ट्राइक रेट 87 का है। तो किस तरह, कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसके तहत हसीबुल्लाह को बाहर कर दिया गया और गाजी गौरी आ गया? और उसकी जो परफॉर्मेंस आपने थोड़ी बहुत देखी भी थी, वो आपने याद होगा राइजिंग स्टार एशिया कप में, तो उसमें बैटिंग में थोड़ा बहुत अच्छा किया, बट वो कीपिंग उनकी उस तरह सेफ नहीं थी। आई स्टिल बिलीव कि इतनी सेफ हसीबुल्लाह की भी नहीं है। बैटर तो बहुत शानदार है, लेकिन इस PSL में उसने अच्छी कीपिंग की है। ठीक है, कीपिंग को कई दफा होता ही है कि आप सेकंड कीपर के तौर पे जब आपको बैटिंग में एक टैलेंट मिल गया, क्योंकि बाकी कोई कीपर इतना अच्छा नहीं खेल रहा, फिर लेफ्टी भी है, आप उसको साथ क्या करते हैं कि उसकी कीपिंग के ऊपर काम करके और अच्छा किया जा सकता है। बट ये आप रिजेक्ट कर देना, टीम में सिलेक्ट ही ना करना, दैट इज एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड। और ये मेरा ख्याल है कि ये जब आप मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करते,
जैसे मैं ऐसी सात चीजें मसूद होती की हैं, बात ठीक कर है गया था, आपको याद होगा जी। हमने एक शो किया था कि 4 मैचेस की बेस के ऊपर उसको डाला गया। तब हमने ये बात की थी कि ये क्या क्राइटेरिया है कि 4 मैचेस के ऊपर आपने टीम में सिलेक्ट कर लिया। अब एक मैच के बाद उसको बाहर कर देना, ये उससे ज्यादा अनजस्टिफाइड है साद मसूद के साथ। तो ये कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें हैं जो हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी को, बट किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? यही तो मसला है ना कि कोई है ही नहीं है ना जिसको बंदा सवाल जाके कर सके। अनफॉर्चुनेट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं स्टेज। वेलकम बैक जी। क्रिकेट पे बात की हमने पहले 2 चंक्स में और डिटेल डिस्कशन हुई, पाकिस्तान टीम का स्क्वाड भी डिस्कस कर लिया, ओडीआई सीरीज आगे चल रही है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कि 11 जून 2026 से शुरू होगा, फाइनल उसका 19 जुलाई को खेला जाएगा। इस दफ़ा कुछ मज़ीद टीमें भी ऐड हो रही हैं और ये मैक्सिको के 3 शहर, मैक्सिको सिटी और इसके अलावा दीगर 2 और शहर हैं। ये डिटेल्स जो है वो सही से हम जान लेते हैं। साहब सर ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त जो बड़ी खबर है स्पोर्ट्स की दुनिया में वो तो ज़ाहिर है कि फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप है जो अब से जिसके लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब से 12 दिन के बाद 14 दिन के बाद जो है वो मैचेस जो फ्रेंडली मैचेस हैं वो शुरू हो जाएंगे और फिर 11 जून से इस मेले का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। ये वर्ल्ड कप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ल्ड कप में पहली बार टीमों की तादाद जो है 32 से बढ़ाकर 48 कर दी गई है। तो 48 टीमों के साथ एक मेगा इवेंट जो है वो खेला जाना है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के ग्राउंड्स के अंदर। 11 शहर हैं अमेरिका के जहां पर मैचेस होंगे, 3 शहर जो है वो मैक्सिको के हैं और 2 शहर जो है वो कनाडा के हैं जिनमें ये मैचेस खेले जाएंगे। और ये जो फीफा वर्ल्ड कप है इसकी अगर मैं आपके साथ बात करूं तो ये 23वां एडिशन है इसका और डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो अर्जेंटीना की टीम है जो टाइटल का दिफा करेगी। इन 48 टीमों को 12 ग्रुप्स के अंदर जो है वो तकसीम किया गया है और इन 12 ग्रुप्स में जो तमाम टीमें हैं वो आपस में मैच खेलेंगी। हर ग्रुप में 4 टीमें हैं, एक टीम को जो है वो 3 मैचेस खेलने हैं और उसके बाद जो है ये तय होगा कि जो टॉप 2 टीम्स हैं पॉइंट्स की बुनियाद पर वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे राउंड ऑफ 32 में। जबकि इस वर्ल्ड कप का एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो तीसरे नंबर पर आने वाली 12 टीमें होंगी उनमें से भी जो टॉप 8 टीम्स होंगी वो भी क्वालिफाई करेंगी नॉकआउट मरहले के अंदर। अच्छा। तो राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 और उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल। ये चूंकि अपनी नौयत के एतबार से एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है और पहली बार इतना बड़ा फॉर्मेट जो है वो होने जा रहा है फीफा के वर्ल्ड कप में, तो इसलिए इसको मैंने इतनी डिटेल में जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अगर मैं फेवरेट टीम्स की बात करूं तो जाहिर है कि जब भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप आता है ब्राजील का नाम आता है। ब्राजील की टीम सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीती भी हुई है। उनके स्क्वाड को भी अगर हम देखें, कार्लो एंचेलोटी उनके कोच हैं, नेमार को उन्होंने सेलेक्ट किया टीम के अंदर, तो ब्राजील जो है वो हमेशा एक फेवरेट के तौर पर वर्ल्ड कप में जाती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्पेन की टीम है जो हमें अच्छी शेप में नजर आ रही है। एक टीम जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो फ्रांस की टीम है जिसके स्क्वाड की डेप्थ बहुत ज्यादा है और फ्रांस की टीम को अगर मैं हॉट फेवरेट कहूँ इस वर्ल्ड कप का तो ये भी गलत नहीं होगा। साथ ही साथ ये वर्ल्ड कप इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के 2 बहुत बड़े स्टार लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो आखिरी मर्तबा आपको फीफा के वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद शुनीद ये है, कहा यह जा रहा है कि ये दोनों प्लेयर जो है वो रिटायर हो जाएंगे क्योंकि वो रोनाल्डो जो है वो 41 साल के हो चुके हैं, मेसी जो है वो 38 वर्ष के हो चुके हैं। 34 वर्ष की उम्र में उन्हें पिछला वर्ल्ड कप जीता था जो कतर में खेला गया 2022 में। तो मेसी और रोनाल्डो ये 2 बहुत बड़े नाम हैं फुटबॉल के जो आखिरी बार आपको नजर आएंगे। तो शायकीन इस हवाले से भी पुरजोश हैं और बहुत से जो रोनाल्डो के फैंस हैं वो ये चाह रहे हैं कि क्योंकि मेसी जो है वर्ल्ड कप जीत गए हैं पिछली बार, तो इस बार ये मौका जो है वो रोनाल्डो को भी मिलना चाहिए। तो पोर्चुगल के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो जो टॉप 5-6 टीमें हैं जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जा रही है इस वर्ल्ड कप में, उनमें एक पोर्चुगल की टीम है और वो एक बंदे की वजह से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से। और रोनाल्डो जो है वो एक और एजाज़ भी हासिल करने वाले हैं। वो पहले आदमी होंगे फुटबॉल की तारीख के जो 1000 गोल्स मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा। 1000 गोल मुकम्मल करने के उनको मजीद 27 गोल दरकार हैं जो कि इस वर्ल्ड कप में अगर वो सारे मैच खेलते हैं, 7-8 मैच का जो उनको रन है पूरा मिलता है, तो उसमें भी अगर जिस किस्म की वो फॉर्म रखते हैं, जिस किस्म की वो लेगेसी है, उसमें भी 8-10 गोल जो है वो स्कोर कर जाएंगे वर्ल्ड कप में अगर वो फाइनल तक जाते हैं। तो ये वर्ल्ड कप इस एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बड़ा वर्ल्ड कप है। कमर्शियल एक्सपेक्ट के एतबार से भी अगर हम देखें, रोनाल्डो मेसी के एतबार से भी हम देखें, और जो नई टीमें इस बार क्वालिफाई करके आई हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो पहली बार ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। उज्बेकिस्तान की टीम पहली बार ये वर्ल्ड कप खेल रही है, कुरासाओ की टीम पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है, केप वर्डे की टीमें बढ़ाने से फायदा ये हुआ है कि इस किस्म की टीमें जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो गई हैं। तो इस वर्ल्ड कप की इंक्लूसिविटी में मजीद इजाफा होगा कि ये तमाम कॉन्टिनेंट्स के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ओलंपिक्स के बाद मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इवेंट है फीफा का वर्ल्ड कप। और फीफा का वर्ल्ड कप जो है वो इस बार 3 ममालिक के अंदर जो है वो खेला जा रहा है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। मैं अगर एक और आपके सामने एस्पेक्ट इस वर्ल्ड कप पर रखूं तो ये वर्ल्ड कप अपने मतलब 104 मैच खेले जाएंगे इस वर्ल्ड कप में तकरीबन 40 दिन के दौरान,
और समटाइम्स ऐसा भी होगा, कुछ दिनों में ऐसा भी होगा कि आपको 5-5, 6-6 मैचेस देखने को मिलेंगे। तो वर्ल्ड कप के मैचेस बहुत ज़्यादा हैं, टीमें बहुत ज़्यादा हैं, और 10-12 दिन के बाद आप देखेंगे कि माहौल जो है वो इसके लिए बनना शुरू हो जाएगा। टीमों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया है अमेरिका की तरफ, वहाँ पर इनके फ्रेंडली मैचेस भी होंगे, और आपको इस वर्ल्ड कप में भरपूर, यानी हम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से भी इसको पूरा कवर करेंगे। और ये वर्ल्ड कप मैचेस के नौयत के एतबार से, टीम्स की नौयत के एतबार से, अपने फॉर्मेट के एतबार से एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप होने वाला है। और मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप, जो इससे पहले जितने भी हम वो नशरियाती उसकी हम बात करते हैं, आई बॉल्स की हम बात करते हैं, तो हो सकता है कि ये आई बॉल्स के हवाले से भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग वर्ल्ड कप होने जा रहा है। लेट्स सी जी, 11 जून 2026 से इसका आगाज होना है, और आगे आने वाले शोज में एक प्रॉपर ट्रांसमिशन तो डेफिनेटली इसी GNN के प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स फ्लिक्स से हम इस पर करेंगे। तो 11 जून तक का इंतजार है, हमने देखना है कि ये फ्रेंडली मैचेस होंगे, उसमें भी बहुत सारे आई बॉल्स मिलेंगे, और ये डेफिनेटली अहमद सईद वाली बात ठीक है कि इसको मैक्सिमम अगर हम ओलंपिक्स के बाद कहा जाए तो ये वो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्योंकि 104 मैचेस हैं, एक तवील सफ़र है जिसको तय करके किसी दो टीम ने फाइनल तक रसाई हासिल करनी है। तो होप फॉर द बेस्ट जी, गुड लक टू देम। आज की शो से इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।